Hello everyone and welcome to all at official YouTube channel of मेजर कलसी क्लासेस। सो TS 50 कोर्स की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम TS 50 के फॉर्म को कैसे फिल करना है इस प्रोसेस को समझेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका SSB रेट नहीं आता है और उनका मौका भी चला जाता है। तो इन सब गलतियों से बचें और अच्छे से फॉर्म फिल करिए। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक एक स्टेप करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो बताऊंगा। इसी तरह आप अपना फॉर्म फिल करिए और अगर आप इंटरनेट कैफ़े से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग के दौरान काफ़ी सावधानी बरतिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं, इंटरनेट वाले कोई भी डिटेल दे दें, तो डिटेल्स देने में सावधानी बरतें और अपना ID पासवर्ड ध्यान से एक जगह लिख लें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और TS 50 के फॉर्म फिलिंग के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। एस्पिरेंट्स TS 50 की फॉर्म तो आ गई है और आपको पता है कि डायरेक्ट SSB होती है, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। बस आपको JEE मेंस के स्कोर और 12 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको SSB इंटरव्यू की कॉल लेटर आती है। पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसकी प्रिपरेशन सही टाइम से शुरू नहीं करते हैं और इसका रिजल्ट ये आता है कि वो आइदर स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट या फिर SSB में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप ऐसा नहीं होना चाहेंगे कि आपके साथ भी हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करिए, क्योंकि ये कोई क्लासरूम की प्रिपरेशन नहीं है, ये आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होता है SSB इंटरव्यू। और आपकी पर्सनालिटी को एसेस करके बताया जाता है कि वेदर यू हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेज और नॉट। सो जितना जल्दी आप SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे उतना जल्दी ही आपके लिए बेहतर होगा। और SSB इंटरव्यू की बेस्ट गाइडेंस आपको मिलती है मेजर कलसी क्लासेस में, इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आपको रिटायर्ड बोर्ड ऑफिसर्स के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाता है, इंडिविजुअल असेसमेंट दिया जाता है एक एक चीज़ की, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, GTO, साइकोलॉजी की। तो आप SSB इंटरव्यू की क्लासेस हमारे यहाँ भी यानी मेजर कलसी क्लासेस में भी कर सकते हैं। आप क्लासेस के लिए कॉल कर सकते हैं 9696330033। चलिए आज हम TS फॉर्म फिलिंग के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। आपको सबसे पहले आना है joinindianarmy.nic.in यानी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के साथ आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में दिख जाएगा TS 10+2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 50 कोर्स इज ओपन विथ इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम 1 जून एंड विल क्लोज ऑन 30 जून। जब आप नीचे ऑफिसर्स एंट्री में आते हैं तो आपको यहाँ पे TS 50 की नोटिफिकेशन की PDF मिल जाती है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन पूरा ओपन हो जाएगा, जिसे सौरभ सर ने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए हम फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को आगे समझते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर आपको ऑफिसर्स एंट्री लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप ऑफिसर्स एंट्री लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड यानी आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करना है। आप अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फिर से करनी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम फिर से शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं और पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के साथ ही आपको कुछ डिटेल्स है जिसे आप पढ़ेंगे और कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल मांगे गए हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड, इनरोलमेंट नंबर देना है। आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, इनरोलमेंट नंबर देना है। आपको यहाँ पे फिर अपना नाम देना है, अपना फादर और गार्जियन का नाम देना है, आपको अपना मदर्स नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ईमेल एड्रेस देना है और मोबाइल नंबर देना है। ये दोनों चीज़ ऐसी दीजिएगा जो फ्यूचर में आपके साथ रहे, जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल। और फिर टिक करके कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करना है। ये डिटेल देने के बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही आपसे यहाँ पे आपका जेंडर पूछा गया है, मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, बोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका जो भी है उसका किस राज्य से था वो पूछा गया है, सर्टिफिकेट की नंबर पूछी गई है और आपको अपना सर्टिफिकेट की इमेज अपलोड करनी है। तो ये सारी डिटेल आपको देना है। इसके बाद आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन आपका क्या था, 10th 12th जो भी हो आप वहाँ दे सकते हैं। और आप किस चीज़ के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए किस डेट को आप एलिजिबल हो गए वो भी आपको यहाँ पे देना है। तो अपनी क्वालिफिकेशन अपलोड करेंगे, डेट ऑफ इनरोलमेंट अपलोड करेंगे। ये सारी डिटेल सही से देने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई आसान सा बनाइएगा जो आपको याद रहे। इसके बाद आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का जब आप आंसर फिल करेंगे फिर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड अपर लेटर होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई एक डिजिट होना चाहिए और कोई एक सिंबल होना चाहिए, यानी कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल होना चाहिए। तो ये सारे लेटर्स, ये सारे कैटेगरी को मिक्स करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को आप एक अच्छी जगह लिख लीजिएगा या कहीं फ़ोन में वगैरह में कहीं सेव भी कर लीजिएगा, जो कभी आप भूलें ना। फिर कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सेव करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। आपको डिटेल देनी है
इसके बाद आपको अपना यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर ये 2 चीज़ अपलोड करना है। याद रखिए फ़ोटो आपकी 5 KB से 20 KB की होनी चाहिए और सिग्नेचर आपकी 5 KB से 10 KB की होनी चाहिए। तो आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करने के साथ ही फिर आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है, यानी कि आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है, एड्रेस देना है। एड्रेस में आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, आपको अपना सिटी देना है, आप किस सिटी में रहते हैं या फिर किस गांव में रहते हैं, आपको अपना स्टेट देना है, वो किस राज्य में आपका निवास है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन सेलेक्ट करना है। ये था आपका परमानेंट एड्रेस। फिर आपसे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी पूछा गया। अगर आपका दोनों पता सेम है तो आप टिक करिए, अगर सेम नहीं है तो फिर आप आगे उसकी एड्रेस भी दीजिए। फिर सेव एंड कंटिन्यू करिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया और अब आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी बताई गई डिटेल के अनुसार आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। आपको यहाँ पे TS और NDA दोनों दिख रहा है। आप फिर TS के लिए अप्लाई करेंगे। TS के लिए अप्लाई करने के साथ ही आपको इंस्ट्रक्शन है, उसको पढ़िए, फिर पढ़ने के साथ कंटिन्यू करके क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर देनी है और फिर वही फ़ोटो सिग्नेचर आप यहाँ पे चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे यहाँ पे फिर आपका एड्रेस अपलोड करने को कहा गया, जो आपसे पहले मांगा गया था वही सेम डिटेल, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपसे फिर से मांगा गया है। आप वही सारी डिटेल अपनी सिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अपना पिन कोड, वो सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ आपसे फिर यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल पूछा गया है कि आपके 12th में PCM में कितने मार्क्स थे। आपको जैसे कि आपको पता है TS के लिए PCM और JEE मेंस कंपलसरी होता है, तो आपको यहाँ पे 12th में आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इसमें आपका टोटल कितने मार्क्स थे और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, मतलब कितने मार्क्स पाए हैं, ये आपको फिल करना है। सही डिटेल सही तो आप अपना डिटेल फिल करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल। इसके बाद आपको अपनी शैक्षणिक विवरण देना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से बोर्ड से आपने 12th किया है, किस तरह का स्कूल था, और फिर अगर आपका अदर है तो आप अदर स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़े हैं, जैसे RIMC पढ़े हैं या फिर जो भी आपका स्कूल का नाम हो, आप वो फिल करेंगे, डिटेल फिल करेंगे। और फिर आपको यहाँ पे पूछा गया कि आप NDA कोर्स, किसी पहले NDA कोर्स में आपने अप्लाई किया है या नहीं। बहुत से बच्चे NDA TS, जैसे कि आपको पता है दोनों का फॉर्म आया हुआ था और आया हुआ है, तो दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हैं। वैसे ही अगर आपने किया है तो आपसे पूछा गया कि आप किस NDA कोर्स के लिए किए हैं। तो अगर जैसे कि आपको पता है अभी क्या कहते हैं, अभी NDA का जो फॉर्म आया हुआ है तो उसमें जो NDA की सीरियल नंबर होती है, जैसे NDA 150, 151, 152, जो भी कोर्स अभी आपने अप्लाई किया है, आपको वो सीरियल नंबर देना है। इसके बाद आपको अपना NDA का UPSC का रोल नंबर देना है। ये दोनों डिटेल दीजिएगा और ये दोनों डिटेल अगर आपने NDA के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको नो करना है। फिर आपसे यहाँ पे JEE मेंस के लिए कुछ डिटेल मांगी गई है, जैसे आपने JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर क्या था, कितने अटैम्प्ट आपने पाए हैं JEE मेंस के लिए, और फिर आपका CRL क्या है, आपका NTA स्कोर क्या है, ये सब आपको डिटेल यहाँ पे सही फिल करना है। कोशिश करिएगा कि जो आपका बेस्ट अटैम्प्ट हो उसका ही डिटेल ही आप दीजिएगा, पर वो 2023 का ही होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे अपनी डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB पूछे गई है कि आपको SSB पहले देने गए हैं या नहीं। अगर आप गए हैं तो आप येस करके अपनी सारी डिटेल दीजिए, नहीं यानी आपकी एंट्री कौन सी थी, लोकेशन SSB सेंटर क्या था, ईयर कौन सा था, रिजल्ट क्या आया। अगर आप नहीं गए तो नो करके आगे बढ़िए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये थी TS की फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस। आई होप आपको ये डिटेल मैंने कम समय में और काफ़ी क्लियर तरीके से बता दिया है। तो अगर आप कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को वहीं पॉज करके फिर से प्ले करके देख सकते हैं और डिटेल समझ सकते हैं। इसी तरह आप फॉर्म फिलिंग करिएगा। अदरवाइज आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। तो जाइए फॉर्म फिलिंग अच्छे से करिए, सावधानी बरतिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।